29/9/2020 के बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न है, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते, कारण क्या है? बाबा ने बताया है, बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद बाबा को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा, क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे यह ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना, इसलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी यह रथ है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्म करना होता है। यह है घर जहाँ आत्माएं रहती है। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, यहाँ यह खेल है, वहाँ यह खेल नहीं होता, बत्तियां आदि नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती है। यहाँ आती है पाठ बजाने। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स है उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है। यहाँ कोई बाबा कहते साधु संत आदि नहीं समझाते। यहाँ हम बच्चे बेहद बाप के पास बैठे हैं। अब हमको वापिस जाना है, पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं, आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सतो प्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है, वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पुराना शरीर छोड़ देती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा बेहद बाप को याद करती, वह नहीं करती है। यह तो हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि चक्र कैसे फिरता है। मुख्य है ही याद की यात्रा। यह अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आता है। बाबा नहीं कह सकते कि यह बहुत याद करते हैं, वह कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकते हैं कि यह ज्ञान में बहुत तीखे है। याद का तो कुछ देखने में ही नहीं आता है। ज्ञान मुख से बोला जाता है, याद तो है अजपा जाप। जाप मना कोई का नाम जपना, यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। तुम जानते हो, हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्तिधाम शांतिधाम में जाकर पहुंचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा में मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो। शांतिधाम जाए फिर सुखधाम में आएंगे। पवित्र तो बनते हैं, वह सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है,
इसी में ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है, ग्रहचारी सबको लगती है। बल बाबा कहते हैं, बच्चे भी समझ सकते हैं, फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिता का था, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजोरिटी में है, कुमारियां राखी बांधती है पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो, रक्षा बंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं है। वह सब है आर्टिफिशियल राखी। कोई पावन बनाने वाले नहीं है, इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझते हो, यह प्रतिज्ञा कराते हैं जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं है। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक है। वह देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है। बाबा जो सद्गति दाता है, उनको इन आंखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते कि वह क्या चीज है। कहते भी है हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है, कहेंगे नहीं। और सब चीजें जिसका नाम है वह देखने में जरूर आती है। आत्मा का भी नाम तो है ना, कहते भी है भ्रकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आता है। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में नहीं आते। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आंखों से। लिंग की भल पूजा करते हैं, परंतु वह कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। देखते हुए भी जानते नहीं है परमात्मा क्या है, यह कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी सी बिंदी है, देखने में नहीं आती है। न आत्मा को न परमात्मा को देखा जा सकता, जाना जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं। मैं इनके रथ में विराजमान हूं, इसलिए बाप दादा कहते हो। अब दादा तो इन आंखों से देखते हो, बाप को तो नहीं देखते हो। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, निराकार। रास्ता कैसे बताएंगे, प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता। भगवान आते हैं यह किसी को पता नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर यहाँ आता होगा ना। तुम जानते हो अभी हमको पढ़ा तुम जानते हो अभी वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाबा को पूरी रीति पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी फारकती दे देते हैं। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए। आगे तुम भी जानते नहीं थे, अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं, तो आस्तिक हो गई। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। अब बाबा ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परम पिता परमात्मा बाबा ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। बाप है रचता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं।
पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है। शिव को देख नहीं सकते हैं। कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस, वही फीचर्स फिर हो न सके। कृष्ण भी कब कैसे आया यह भी कोई नहीं जानते हैं। कृष्ण को कंस की जेल में दिखाया है। कंस सतयुग में क्या था, यह हो कैसे सकता है। कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, एक दो को मारते काटते रहते हैं। देवी दुनिया थी यह भूल गए हैं। ईश्वरीय देवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की है। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होंगे देवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने। बाबा पढ़ा रहे हैं, इस संगम को कोई भी नहीं जानते। कोई भी शास्त्रों में इस पुरुषोत्तम युग की बातें नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहां पुरुषोत्तम बनना होता है। सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। यह सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। बाबा कहते हैं यह है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता। यह भी श्रेष्ठाचारी दुनिया उन्हों के चित्र है। बरोबर यह श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजाएं होकर के गए तो पूज्य जाते हैं। पूज्य पवित्र थे जो फिर ही पुजारी बने हैं। पुजारी भक्ति मार्ग को, पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य सो पुजारी, पुजारी सो पूज्य कैसे बनते हैं यह तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो न सके। पूज्य परमपिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य। सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ गाया जाता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्य को पता ही नहीं है। उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते हैं। जयंती मनाओ न मनाओ तुम्हारी मर्जी। ऑफिशियली हॉलीडे नहीं है। जो शिव जयंती नहीं मनाते हैं वह तो अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना, सतयुग में ऐसी बातें होती ही नहीं। वहां यह वातावरण ही नहीं है। सतयुग है ही नहीं दुनिया। एक धर्म है, वहां यह पता नहीं पड़ेगा कि हमारे पीछे चंद्रवंशी का राज्य होगा। यहाँ तुम सब जानते हो यह पास्ट हो गया है। सतयुग में तुम होंगे, वहां किस पास्ट को याद करेंगे। पास्ट तो हुआ कलयुग, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाप आए हैं सबकी सदगति करने। सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते यह सब मिट्टी में मिल जाना है। यह नहीं समझते कि आत्माएं तो चली जाएगी, बाकी यह शरीर मिट्टी के बने हुए हैं। यह पुराना शरीर खत्म हो जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। यह इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित है, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होता ही है। वो लोग तो कह देते हैं सब ईश्वर के ही रूप है। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल करने के लिए। हिसाब किताब कुछ भी नहीं जानते, न खेल पाल करने वाले को जानते। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसे पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है।
यह सब बातें बाप संगम पर आकर समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पाठ चलेगा, वहां यह बातें नहीं होगी। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़ी स्वदर्शन चक्र दिया जाता है। यह है ही यहाँ के मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती है। सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं है। मनुष्य जाकर पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि वहां मोर के पंख निकाल पहनते हैं, मोर को थोड़ी ही दुख देंगे। ऐसे भी नहीं है, मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे नहीं, ताज में ही में झूठी निशानी दे दी है। वहां यह सब खूबसूरत चीजें होती हैं। गंदी चीजें कोई गंदी चीजों का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। यहाँ तो घृणा आती है ना। वहां जानवरों को भी दुख नहीं होता। सत्युग कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो, बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, अर्थक्वेक होती है, सब दबकर मर जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे। बाबा कहते पहले सूर्यवंशी होंगे। जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। सतयुग 1250 वर्ष है। वह है 100 वर्ष, 100% नई दुनिया। वहां देवी देवताएं राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी ही है। हार्टफेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। बाप सभी बच्चों को एक समान तदबीर अर्थात पुरुषार्थ कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। नमस्ते, सदा रहो मुस्कुराते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्टफेल अर्थात दिल शिकस्त नहीं होना है। सेकेंड पॉइंट है, इस बेहद के खेल में हर एक एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का स्मरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है, श्रीमत से मनमत जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणकारी भव। श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणकारी भव। बाबा ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ गंवाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणकारी बनो। स्व को देखो, बाबा को देखो, औरों को नहीं देखो। स्लोगन है, सदा हर्षित वह रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। तो ये थे आज के बाबा की महावाक्य। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।
कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तन का न गर्व कीजे, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले।